चैप्टर 2 से कैपेसिटर टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग को सोल्व करने हैं एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन केवल सॉल्व करेंगे। इसमें पोटेंशियल्स और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कैपेसिटर से रिलेटेड 2.5 है। तो क्वेश्चन है 2.5 क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ लिख देते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.5 कि a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। C का वैल्यू जो है 8 picofarad है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 10 to the power -12 farad। What will be the capacitance if the distance between plates is reduced by half? यानी प्लेट D डैश जो है इसको D/2 हम लोग कर लिए and a space between them is filled with capacitor with substance of dielectric constant K बराबर 6। तो C डैश बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D डैश A डैश K। K जो है K टाइम्स या इंक्रीज करेगा या। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग डालेंगे एप्सिलॉन नॉट A डैश सेम है K बट्टा D/2, 2 चला गया ऊपर तो 2K इंटू बाई D, तो 2K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू C दिया हुआ है C, तो ये हो गया 2 × 6 × C का वैल्यू है 8 पिकोफराड, तो यह आ गया 12 × 8 96 पिकोफराड। यही आंसर हो गया आपको। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2.5 एनसीईआरटी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चंस जो है वो हम लोग 2.6 डिस्कस करेंगे। ये भी कैपेसिटी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे 2.6। नेक्स्ट जो है 2.6। 2.6 में देखिए 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस यानी C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू है 9 पिकोफराड। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस? तो A नंबर में है CS, तो CS का वैल्यू होता है तीनों है तो C/N। यहाँ पर 3 कैपेसिटर है तो N का वैल्यू जो है वह 3 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे N बराबर 3 और सीरीज में है तो C/N, तो यह हो गया 9 पिकोफराड बाई 3 इज इक्वल टू 3 पिकोफराड सीरीज में। उसके बाद है
what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply। तो B में देखिए, B में जो है एक कैपेसिटर है या एक दूसरा कैपेसिटर है और एक तीसरा कैपेसिटर है। टोटल जो कनेक्टेड है वोल्टेज सप्लाई हम लोग का यह है 120 वोल्ट। C1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 मान लेते हैं, C2 के अक्रॉस वोल्टेज जो है V2 मान लेते हैं हम लोग, C3 के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो V3 मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और देखिए यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है, तो यह हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, ठीक है। और यह 120 जो है यह 120 वोल्ट भी है, V बराबर होता है Q बाई CS, C इक्विवेलेंट 3 पिकोफैराड है, ये हम लोग डाल देंगे, Q कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए यह Q इंटू 3 बाई C जो है वो कितना है 9 पिकोफैराड है, तो सबका 9 पिकोफैराड। तो यहाँ पर Q इंटू 3 इंटू 9 पिकोफैराड, तो Q बाई CS का वैल्यू यहाँ से डाल दो, 3 पिकोफैराड इज इक्वल टू Q इंटू 3 बाई 9 पिकोफैराड। Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, एक मिनट, तो यहाँ देखिए 120 वोल्ट हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और तीनों कैपेसिटर सीरीज में है और C1 C2 C3 तीनों का वैल्यू बराबर है। तो हमारा इस केस में V1 का जो वैल्यू आ जाएगा, V1 बराबर आ जाएगा Q बाई C1, या ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे का सम 120 है, सभी का C सेम है, Q सेम है, इसलिए यह बराबर हो जाएगा 3V। तो देयरफॉर V बराबर हो गया 120 बाई 3 इज इक्वल टू यह हो जाएगा 40 वोल्ट। Therefore V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to 40। 6 के बाद जो है हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 बनाना है, 7 नंबर क्वेश्चन। हेवी कैपेसिटेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 7। 2.7 है आपका 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस है, इसमें तीनों डिफरेंट है। C1 इज इक्वल टू 2 पिकोफैराड, C2 इज इक्वल टू 3 पिकोफैराड, C3 इज इक्वल टू 4 पिकोफैराड और कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस Cp निकालना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को आप जोड़ दीजिए, 2 5 और ये 4 9 पिकोफैराड हो जाएगा Cp का वैल्यू। ये हो गया A नंबर। और B नंबर में है इसी का कि डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। यानी चार्ज भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो एक कैपेसिटर यहाँ ले लेते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ ले लेते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ ले लेते हैं, 100 वोल्ट सप्लाई है। यह C जो है 2 पिकोफैराड है C1, C2 जो है 3 पिकोफैराड है और C3 जो है वह 4 पिकोफैराड है। इसमें चार्ज गया Q1, इसमें गया Q2, इसमें गया Q3। तो सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है या वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो जाएगा पैरेलल में, V जो है इक्वल टू 100 वोल्ट ही रहेगा सबके अक्रॉस। तो यहाँ पर हम लोग जो है Q1 अब निकालेंगे,
लिखिए Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 भी, Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 भी, और Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3 भी। तो C1 का वैल्यू है 2 पिकोफैराड इंटू 100 वोल्ट, 200 पिकोकुलम, यह हो जाएगा 3 पिकोफैराड इंटू 100 वोल्ट, तो यह हो गया 300 पिकोकुलम, और यह हो जाएगा 4 पिकोफैराड इंटू 100 वोल्ट, तो यह हो जाएगा 400 पिकोकुलम। तो इच कैपेसिटर पे चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। तो अब जो है ये 2.6 नहीं 2.7 का रेस्ट पार्ट है। अब हम लोग 2.8 क्वेश्चन पर सोल्व करेंगे। है कि in a parallel plate capacitor with air between the plates, if plate has an area capital A is equal to 6 into 10 to the power minus 3 meter square and distance between plate B is equal to 3 millimeter into 10 to the power minus 3 meter. Calculate the capacitance of capacitor and C is equal to 1. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor Q बराबर 1? तो पॉजिटिव एक चार्ज होगा, नेगेटिव एक चार्ज होगा। इच प्लेट यानी कलेक्टिंग प्लेट के चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा और कंडेंसिंग प्लेट पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए C का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, A का वैल्यू डाल दीजिए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये पूरा कट गया। 8 गुना 16 की 17, 8 गुना 16 की 17, तो 17.7 इतना इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड आ जाएगा। तो ये 17.7 पिको फराड हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इसको C का वैल्यू। अब कैपेसिटेंस निकालने के बाद चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, तो Q कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई नहीं Q कलेक्टिंग बराबर हो जाएगा C इंटू V। तो C आ गया आपका 17.708 10 टू द पावर माइनस 12 और V जो है 100 वोल्ट है, तो यहाँ आ जाएगा 17.708 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। तो Q कंडेंसिंग माइनस आ जाएगा इतना 70.708 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब 8 के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 9। Explain what would happen if the capacitor given in exercise 2.8, a 3 mm mica sheet of dielectric constant K, यानी कि इस केस में D का वैल्यू है 3 mm, तो 3 into 10 to the power minus 3 meter and dielectric constant K बराबर 6 inserted between the plate, while A नंबर में है voltage remains connected, तो लिखेंगे since voltage remains connected, therefore V बराबर voltage remains same, voltage remains connected तो V remains same
और V बराबर हो जाएगा 100, therefore V बराबर 100 वोल्ट। 2.8 में जो डाटा था वही डाटा हम लोग को यूज करना है। C बराबर हो जाएगा, C डैश बराबर हो जाएगा KC, तो K हो गया 6 और C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो जो 17 आया था हम लोग को, तो यही आ जाएगा 17.708 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो C डैश बराबर हो जाएगा 6 10.6, तो C डैश बराबर हो जाएगा 106.248 10 टू द पावर माइनस 12 फ्राड, इतना पिको फ्राड अप्रॉक्स हम लोग लिख सकते हैं। C डैश तो C डैश से कैपेसिटेंस निकल गया, वोल्टेज निकल गया, चार्ज पूछेगा इसमें, तो Q बराबर जो इसमें आता है चार्ज Q डैश बराबर होता है C डैश भी 106 पिको फ्राड इंटू 100, तो यह हो जाएगा आपका वैल्यू 106 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कर देते हैं। तो ये चार्ज। अब इसी का बी पार्ट हम लोग को करना है, व्हेन सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। यहाँ सप्लाई कनेक्टेड है तो वोल्टेज का चेंज, कैपेसिटेंस का चेंज और चार्ज का चेंज की हम लोग को कैलकुलेट करना है। व्हाट हैपेंस क्वेश्चन में चेंज जो है इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, आपका वोल्टेज का चेंज, कैपेसिटेंस का चेंज, चार्ज का चेंज, एनर्जी का चेंज, एनर्जी डेंसिटी का चेंज, फोर्स ऑन प्लेट का चेंज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज। तो इस सातों चेंज में से हम लोग को 3 निकालना है। दूसरा है कि बी में है कि व्हेन आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, लिखेंगे आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। सप्लाई जब डिस्कनेक्टेड हो गया तब हमारा क्या है, तो सप्लाई डिस्कनेक्टेड होने के बाद जो है हम लोग C डैश, तो C डैश बराबर KC, तो ये पुनः आपका सेम आ जाएगा डाटा 106 पिको फ्राड ले लीजिए, और Q जाए Q डैश बराबर Q रिमेन्स सेम, ठीक है। तो ये Q बराबर हो जाएगा आपका CV, KC भी नहीं CV, तो C जो है आपका इनिशियल जो है वह है 17.708 पिको फ्राड और ये है 100 वोल्ट, तो यह हो गया आपका 17.708 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। Q डैश का वैल्यू Q से में रह जाएगा। और तीसरा है वोल्टेज V डैश, तो V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश बाई C डैश, तो Q डैश हो गया आपका 17.708 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम और डिवाइडेड बाई C डैश का जो वैल्यू आ गया है 106। तो इस 106 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17.708 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 6। अब इस पूरे को काट दो तो यह V डैश बराबर आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 6 वोल्ट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2.10 हम लोग को देखना है 10। 2.10 है कि 12 पिकोफारड कैपेसिटर यानी C is equal to 12 पिकोफारड is connected to a 50 volt supply. P बराबर 50 volt. How much electrostatic energy is stored? Q is equal
इक्वल टू वाट। U बराबर होता है हाफ CD स्क्वायर, तो हाफ इंटू 12 पिको फराड इंटू 50 इंटू 50। अब जो है यह हो जाएगा 50 इंटू 50 2500 इंटू 6 पिको एनर्जी है, तो यह हो जाएगा पिको जूल वोल्ट स्क्वायर है। तो यह आ जाएगा आपका 25 का 150 पिको जूल। तो अब इसको 15 पिको यहाँ नैनो जूल लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2.11 है, A 600 कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्टेज। तो C1 बराबर है 600 पिकोफैराड, V1 इज इक्वल है 200 वोल्ट। देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। तो P2 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 600 पिकोफैराड। व्हाट हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो डेल्टा U बराबर 1। तो डेल्टा U का फार्मूला होता है हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू 600 ये दोनों को जोड़ेंगे 1200 पिकोफैराड इंटू 200 का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, इससे काट दो 2 मतलब पे, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 600 पिकोफैराड और इंटू 200 वोल्ट इंटू 200 वोल्ट। अब इसको काट दो 2 मतलब ये हो गया 100, इसको काट दो ये हो गया 100। तो अब ये हो गया 6 10 टू द पावर 6 पिकोफैराड इंटू वोल्ट स्क्वायर। 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल। ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, यानी 6 माइक्रो जूल। इस तरह हम लोग जो है चेंज इन एनर्जी निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर से रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको बना करके आना है, और जो उसमें डिफिकल्टी होगी वो आपको डिस्कस करना है। बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.25, इसको बना करके कल 2.25।